मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप बिना किसी काजू, क्रीम और दही के इतना ज़्यादा टेस्टी सब्जी बना ही नहीं सकते। मैंने इस सब्जी में कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये सब्जी कितना ज़्यादा टेस्टी है ये तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्जी और साथ ही में बनाएंगे एकदम टेस्टी वाला लच्छा पराठा। अगर आपने एक बार इस तरीके से मटर पनीर बना लिया तो सारे तरीके आपको फीके लगेंगे। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लच्छा पराठा के लिए आटा लगा के हम रख देंगे क्योंकि इसको रेस्ट चाहिए। तो मैंने आटे के लिए लिया है 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे लच्छा पराठा सिर्फ मैदा से ही बनता है, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए मैंने आटा और मैदा बराबर बराबर कर लिया है। आप चाहें तो किसी एक चीज से भी बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ आटे या सिर्फ मैदे से भी। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नॉर्मल डो तैयार कर लेंगे। डो बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और जब डो इस तरीके से तैयार हो जाए हम इसके ऊपर डालेंगे रिफाइंड ऑयल 1 से 2 चम्मच के करीब और डालकर अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे, यानी कि आटे के चारों तरफ लगा देंगे और लगाकर एक बार हम इस तरीके से मसल लेंगे। उसके बाद इसे ढक करके हम रख देंगे। आटा रेस्ट कर रहा है तब तक चलिए फटाफट से हम सब्जी बना के तैयार कर लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए गैस ऑन करके एक कढ़ाई या कोई भी बर्तन ले लें और इसमें सरसों का तेल डालेंगे और डाल करके तेल को गर्म होने देंगे। और इधर मैंने मटर लिया है 200 ग्राम। मटर को गैस ऑन करके चढ़ा देंगे और इसमें पानी डाल देंगे और मटर के सॉफ्ट होने तक हमें इसे पका लेना है। तो इधर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने 5 मीडियम साइज का लंबा कटा हुआ प्याज लिया है। सारा प्याज हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। ध्यान रखिए कि प्याज को छोड़ना नहीं है, हम थोड़ी थोड़ी देर पर ही उलटते पलटते रहेंगे ताकि चारों तरफ से प्याज पर एकदम बढ़िया सा कलर आए। तो इधर हमने जो मटर रखा था अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो गैस ऑफ कर देंगे और इस मटर का सारा पानी हम अलग करके साइड में रख देंगे। और इधर देखिए जो हमारा प्याज है एकदम अच्छे से भून गया है, यानी कि इतना ही ब्राउन हमें चाहिए, इससे ज्यादा डार्क हमें नहीं करना है। तो अब हम इस सारे प्याज को तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो मैं प्याज को इस तरीके से एक छन्नी में निकाल रही हूँ ताकि इसमें का जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो पैन में ही रह जाए। प्याज को रखेंगे हम साइड में और इसी तेल में हम डालेंगे अदरक, लहसुन और लाल मिर्ची। तो 2 मैंने लाल मिर्ची लिया है और 20 से 25 लहसुन की कलियां हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा और डाल करके इसे भी लगातार चलाते हुए ब्राउन होने तक भून लेना है। इन तीनों को भी भूनने के बाद हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसी बचे हुए तेल में मैं डाल रही हूँ पनीर। तो मैंने यहाँ 400 ग्राम पनीर लिया है और इसे कट कर लिया है। तो सारा पनीर डाल करके इसे भी हम उलटते पलटते हुए हल्का सा ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। मैं यहाँ सारा तेल और मसाला आपको 400 ग्राम पनीर के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप पनीर ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं तो उसके हिसाब से मटर और मसाले भी कम और ज्यादा कर लें। तो यहाँ मैंने पनीर को चलाते हुए अच्छे से भून लिया है और इसे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। देखिए मैंने बहुत कम ही ब्राउन किया है इसे। तो सारा पनीर हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मिक्सर के जार में भुना हुआ प्याज डालेंगे, अदरक, लहसुन और मिर्ची डालेंगे और 3 मीडियम साइज का छोटा छोटा कटा हुआ टमाटर डालकर फाइन पेस्ट इसका बना लेना है। और अब हम तेल में डालेंगे 1 तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा, हींग और 1 लाल मिर्ची डालकर जीरा को हम अच्छे से भुनने देंगे। और अब हम फ्लेम बिल्कुल लो करके डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और मिर्ची पाउडर को तेल में अच्छे से मिक्स करके तुरंत ही हमें तैयार किया हुआ मसाला डाल देना है। मिर्ची को बहुत ज्यादा देर तक भूनना नहीं है, नहीं तो इसमें से कड़वा टेस्ट आने लगता है और जला जला दिखेगा, फिर सब्जी का जो कलर है एकदम बेकार हो जाएगा। मिर्ची डालने के बाद मिक्स करके तुरंत ही हमें मसाला डाल देना है और डाल करके मिर्ची, तेल, मसाले को हम एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी हमें फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखना है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर,
टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल के इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ढकते हुए इस मसाला को हमें पका लेना है जब तक कि इससे ऑयल एकदम सेपरेट ना होने लगे। लेकिन बीच बीच में आप थोड़ी ही देर देर पर चलाते रहिए, नहीं तो मसाला नीचे अगर लग जाएगा तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं कि ऑयल एकदम सेपरेट होने लगा है। तो जब इस तरीके से मसाले के ऊपर ऑयल तैरने लगे तब हम इसमें भुना हुआ पनीर डाल देंगे और उसी के साथ जो हमने मटर को उबाल कर रखा था उसे डाल देंगे। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच कसूरी मेथी डालकर इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको पनीर की सब्जी एकदम सूखी पसंद है तो सारी चीजों को मिक्स करने के बाद आप ढक करके 1 से 2 मिनट और इसे पका ले। लेकिन हम हल्का सा ग्रेवी वाला बना रहे हैं जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलता है, तो हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन इसमें गर्म पानी डालना है ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुके ना। तो मैं यहाँ अभी 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और डाल करके इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ज्यादा पतली सब्जी चाहिए तो और भी आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं और पानी इसमें नहीं डालूंगी। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढकेंगे और फ्लेम हमें एकदम लो रखना है। लो फ्लेम पर इस सब्जी को हमें 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ सब्जी को पकते हुए लगभग 2.5 से 3 मिनट हो गया है, तो इसे हम एक बार अच्छे से नीचे से ऊपर चला देंगे और चला करके हम फिर से ढक देंगे। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए सब्जी को पूरा हमें 10 से 12 मिनट तक पका लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ सब्जी को पकते हुए पूरा 10 से 12 मिनट हो गया है और ये हमारी सब्जी बिल्कुल बन करके तैयार है। आप इसका रंगत देखिए कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और हरा धनिया डाल करके हम मिक्स कर देंगे। और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फील देने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक वाले ग्रेटर से पनीर को ग्रेट कर दूंगी ताकि ये सिर्फ खाने में ही टेस्टी ना लगे, देखने में भी एकदम टेस्टी लगे। और अब हम फटाफट से लच्छा पराठा बना लेंगे। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके बिल्कुल लो फ्लेम करके तवा रख देंगे। तवा गर्म हो रहा है तब तक हम पराठे को बेल लेंगे। तो जो हमने आटा लगा के रखा था उसमें से मैंने एक थोड़ी बड़ी साइज की लोई ली है और उसको सूखे आटे में लगाकर थोड़ा सा फैला लेंगे। और फैलाने के बाद हमें इसे थोड़ा सा बड़ा बेल लेना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं, लेकिन इसे रोटी से थोड़ा सा बड़ा बेलना है। बेलने के बाद इसके ऊपर हम रिफाइंड ऑयल ऐसे ब्रश से चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। आप रिफाइंड ऑयल के जगह घी भी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इसके ऊपर हम सूखा आटा या सूखा मैदा इस तरीके से छिड़क देंगे। और आटा डालने के बाद देखिए हम इस तरीके से इसके लच्छे बनाएंगे। बहुत आसान है, आप अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे तो इसे बनाना एकदम आसान हो जाएगा। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे। जो लास्ट वाला भाग है हमें नीचे ले जाकर और इस तरीके से इसमें चिपका देना है और चिपका कर हाथों से हम थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करके फैला देंगे। और उसके बाद हम सूखे आटे में लगाकर इसे बेल लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा पतला लच्छा पराठा नहीं रहता है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च और हरा धनिया डालकर एक बार हम बेलन चला लेंगे ताकि ये चीजें चिपक जाएं इसमें। उसके बाद गरम तवे पर डाल देंगे। थोड़ा सिकने के बाद हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद दोनों तरफ से हम ऑयल, घी या बटर लगाकर इस पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि फ्लेम हाई नहीं रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इस पराठे को हमें उलटते पलटते हुए अच्छे से हल्का सा प्रेस करते हुए चमचे से, देखिए इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए इसे सेकना है, तभी इसके जो लच्छे हैं वो अलग अलग होंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर सेक देंगे तो बस कलर आ जाएगा, इसके लच्छे एक दूसरे में चिपके ही रह जाएंगे। तो पलटते हुए और इस तरीके से हल्का सा दबाते हुए इसे सेकना है। तो ये लीजिए हमारा एकदम टेस्टी वाला लच्छा पराठा बन करके तैयार है। इस पराठे को हम बाहर निकालेंगे और बाकी का सारा पराठा सेम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। और ये हमारी एकदम लजीज सब्जी भी सर्व करने के लिए रेडी है। तो फटाफट से हम सब्जी को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे और उसी के साथ हम सर्व करेंगे पराठा। तो पराठा को सर्व करने से पहले देखिए इस तरीके से हल्का सा क्रश कर लेना है ताकि जो इस पराठा का लच्छा है एकदम अलग अलग हो जाए। तो इस तरीके से हम इसे करके तभी सर्व करेंगे और इसके साथ सर्व करेंगे प्याज। तो लीजिए हमारी एकदम शाही वाली थाली रेस्टोरेंट स्टाइल बन
बन करके तैयार है। यकीन मानिए इतना टेस्टी सब्जी आप बिना किसी काजू, क्रीम और दही के जब बनाएंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि बिना किसी फैंसी इंग्रेडिएंट के इतना टेस्टी सब्जी घर पे बन सकता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।